नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, शायद मैं 2 महीने के आसपास हो गया मैं वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे का जो रीज़न था वो एक्चुअली मेडिकल इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से आई थिंक मेरा वो जो न्यू ईयर था वो भी सेलिब्रेट नहीं हो पाया। हाँ, पहली बात तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं विश नहीं कर पाया था। और यहाँ तक कि मैं मोबाइल तक यूज़ नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों में बिकॉज़ ऑफ द मेडिकल इश्यूज़। अभी भी आई एम नॉट कम्प्लीटली फाइन, लेकिन हाँ, मतलब मैं वीडियोज़ मोबाइल, लैपटॉप ये सब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ आजकल। तो मैंने सोचा कि जो मेरे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, आई एम रियली सॉरी कि मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं देखा ही नहीं था वो सारे मैसेजेस, क्योंकि मोबाइल ही यूज़ नहीं कर पा रहा था मैं। तो अभी मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे, तो इंस्टेड ऑफ मैंने सोचा कि उन सबको एक एक करके रिप्लाई देने की जगह, क्योंकि आई एम नॉट कम्प्लीटली फाइन, तो मैं सोचा एक वीडियो ही बना के आप सबको सॉरी बोल देता हूँ। और उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऑन पैसिव के अपडेट्स भी मेरे पास कम्प्लीटली है नहीं, मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे शायद नए नए चीज़ें शायद हो गई हो ऑन पैसिव के साथ, तो मैं वीडियोस भी नहीं देख पाया। तो कल संडे का एक वेबिनार हुआ था, तो मैंने उसको देखने की कोशिश की, लेकिन वो 3 घंटे का था। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने सोचा इतनी हिम्मत हो नहीं रही कि अभी मैं 3-3 घंटे की कुछ वीडियोस देख पाऊँ। तो मैंने सबसे पहले जो हमारा ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव का बैक ऑफिस को एक्सेस किया। तो एक्सेस करने के बाद फिर मैंने जो प्रोडक्ट्स है उसमें देखे, मैंने 7 प्रोडक्ट्स आ चुके थे। तो ओ मेल सबसे पहला था, तो मैंने सोचा सबसे पहले ओ मेल को एक्सेस करके देखता हूँ उसमें क्या अपडेट्स आई है, क्योंकि मैं लास्ट जब ऑन पैसिव में एक्टिव था तब तक तो ओ मेल मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो मैंने देखा ओ मेल मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको आज का जो टॉपिक रहेगा वो ओ मेल को लेके रिव्यू करके आपको बताता हूँ। तो बाकी तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे ओ स्टाफ के बारे में ही ज़्यादा चल रहा है, तो वो जो 3 घंटे का जो वीडियो है, अगर मैं वो आज कंप्लीटली देख लेता हूँ तो मैं जो संडे का जो वेबिनार है उसका रिव्यू भी मैं आज शाम तक आपको डाल दूँगा, क्योंकि अभी मैं घर से ही सारा काम चल रहा है। तो उस वजह से मैं सोचा कि चलो एक्टिवली थोड़ा बहुत ऑन पैसिव के जो मेरे जितने व्यूअर्स थे उनको वापस मैं कनेक्ट कर पाऊँ अपने वीडियोस के ज़रिए। तो मैं जितना हो सके ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, और जो रिव्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ वो मैं जैसे पहले से ही आपको बताता आया हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव, इन सब थिंकिंग के बीच में भी एक जो थिंकिंग होती है जिसको हम एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो करने की कोशिश करता हूँ। तो वही मैं अपने सारे आने वाले वीडियोस में भी करूँगा। हाँ, जैसे आप कह सकते हो कि मैं कोई तुर्रम खान हूँ क्या, जो हर चीज़ का रिव्यू आपको बता सकूँ, और हर जो प्रोडक्ट्स जो ऑन पैसिव इतना जो बड़ी कंपनी बनने जा रही है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो उससे क्या आप ज़्यादा जानते हो? ये बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पहले के वीडियोस में भी पूछे जाते हैं। तो इसका एक सिंपल आपको आंसर देता हूँ। देखिए, कंपनीज़ जितनी भी बड़ी हो, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो उस्ताद नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, वो हाँ, उनका दिमाग होता है, वो प्रोडक्ट्स बनाने के तैयार करते हैं, लेकिन किन के लिए प्रोडक्ट्स बनाया जाता है? वो यूज़र्स के लिए बनाया जाता है। और जो जो यूज़र्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट्स लेने कि नहीं लेने। तो एज अ यूज़र मैं जानता हूँ कि मुझे जो प्रोडक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा और उसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा उस प्रोडक्ट को। तो ये सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला होता है, इसमें आपको तुर्रम खा बनने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आपका क्या होता है कि एक मोबाइल कंपनी भी अगर मोबाइल बनाती है, वो जो इंजीनियर होता है कितना उस्ताद होता है, लेकिन जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं, हम जैसे यूज़र्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये फ़ोन ठीक नहीं लग रहा, वो फ़ोन सही है, वो फ़ोन बेकार है। तो हम क्या मोबाइल इंजीनियर्स तो नहीं हैं, हम यूज़र्स हैं, हमें पता है हमें क्या चाहिए। तो इसलिए ही मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग भी कीजिए। ये नहीं कि वो उस्ताद बन के अगर उसने कुछ बहुत बढ़िया बना दिया है तो वो जो कह रहा है वही सब सही है। नहीं, वी आर यूजर्स, वी आर गॉड। हमेशा जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स आर द गॉड। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए ओ मेल का शुरू करते हैं। तो ओ मेल में आपको स्पेशली बता देता हूँ कि जो पहला जो 7 लिस्ट में पहला प्रोडक्ट ओ मेल था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ओ मेल का रिव्यू करके देखता हूँ। तो ओ मेल रिव्यू करने से पहले तो मुझे यूज़ करना ज़रूरी था। तो ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि मुझे जैसे ही मैंने उसको यूज़ किया, तो शायद आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मिले होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरा जो मेन जो चीज़ें मुझे जो मिली है, ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ही मिली है। और ये बहुत ही ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो
ईमेल है, ईमेल मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे ईमेल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उन रिक्वायरमेंट को जब मैंने ओमेल में खोजने की कोशिश की, मुझे कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, तो मैं आपको स्पेशली इस वीडियो में नेगेटिव पॉइंट्स ही बता पाऊँगा क्योंकि उसमें कुछ पॉजिटिव मुझे दिखा नहीं है। तो अगर आपको नेगेटिव पॉइंट्स सुनना नहीं है तो आप यहीं से वीडियो को छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, जो एनालिटिकल थिंकिंग और जिनको लगता है कि हाँ थोड़ा-सा हमें जानना चाहिए कि भाई रिव्यू, ऑनेस्ट एक रिव्यू होना चाहिए, क्या ये ओमेल जो है हमें टक्कर, जो जितने अलग-अलग तरीके के जो मेल्स है, ईमेल्स मौजूद हैं उनको टक्कर दे पाएगा, नहीं पाएगा, तो उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये जो ओमेल है वो बिलियन डॉलर का जो बोला जाता है प्रोडक्ट है वो है भी कि नहीं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जो मेन जो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे जो मिले हैं वो 7, बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जो 7 इम्पोर्टेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ग्रामर चेक डज़ नॉट वर्क। ठीक है, उनको फिर मैं जो वीडियो के आगे मैं आपको बताता भी रहूँगा कि क्या क्या इसको डिस्क्राइब भी कर दूंगा, तो आपको पहले पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि ग्रामर चेक डज़ नॉट वर्क। ठीक है, ग्रामर अगर कुछ मिस्टेक होता है वो आपको दिखाता नहीं है। सेकेंड है ड्राफ्ट सेक्शन जो होता है, एक ड्राफ्ट का सेक्शन होता है, वो भी काम नहीं करता उसमें। ठीक है, फिर तीसरा है आपका फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है। वो कितना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्पेशली मेरे लाइफ में, मेरे ईमेल के लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आपके पास है कि आप मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन भी नहीं है। मीडिया इन द सेंस पिक्चर्स की बात नहीं कर रहा मैं, आपका वीडियोस। वो पॉइंट है, जैसे मैंने क्या कोशिश किया कि एक इमेज को अपलोड करके सेंड करके देखता हूँ अपने पर्सनल ईमेल आईडी पे। तब क्या किया, जैसे ही मैंने उस इमेज को क्लिक किया तो जो विंडो ओपन होता है वो कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं देता है। वो आगे आप समझ पाओगे, मैं पिक्चर्स के साथ आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद है दूसरा, एआई टेक्नोलॉजी का तो यूज़ मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं पे, ऑनेस्टली बोलो तो। ठीक है, और लास्ट में है कोई जंक और स्पैम फोल्डर ही नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए एक एक करके इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ग्रामर चेक डज नॉट वर्क। मैं अगर अपने पर्सनल ईमेल आईडी जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसमें अगर मैं देखूँ, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेके देखा कि मैंने लिख के देखा हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, तो ओल्ड की स्पेलिंग को मैंने क्या कर दिया, ODL कर दिया। ठीक है, तो वो गलत हो गया। तो मेरा जो ईमेल है पर्सनल वाला, वो क्या दिखाता है, रेड, आपका रेड, उसमें नीचे लाइनिंग्स कर देते हैं। ये बताता है कि ये गड़बड़ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गड़बड़ हो, क्योंकि मैं हो सकता है कि मैं ODL बोल के कोई यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए वो 2 ऑप्शन दिया है। क्या आप ओल्ड लिखना चाह रहे हो या फिर आप उसको ODL ही लिखना चाह रहे हो, तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो। ये कितना ही बढ़िया ऑप्शन है, राइट। तो मैंने क्या किया, नहीं मेरे से गलती हो गया, मैंने जल्दी से टाइप कर दिया, तो मैंने ओल्ड को उसको क्लिक कर दिया तो उसमें ओल्ड हो गया। बहुत लोग यूज़ करते ही होंगे। तो ये ऑप्शन आप ओमेल में नहीं देखोगे। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि धीरे धीरे ये फीचर्स अपडेट करेंगे। भाई धीरे धीरे क्यों करेंगे, ये तो बेसिक पार्ट है ना। अगर ये धीरे धीरे करेंगे तो एडवांस क्या कब करेंगे। तो ये बहुत ही इलॉजिकल होगा अगर ऑन पैसिव ये कहती है कि हम धीरे धीरे ईमेल को, बल्कि आपने जब शुरू किया था कितना महीना पहले आपने बोल दिया था कि ओमेल हमने बहुत जो जानकार लोगों है, स्टार्टिंग के लोगों को हमने एक्सेस करने के लिए दे दिया है ताकि उनसे फीडबैक मिले, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो क्या इम्प्रूव किया फिर, सबसे बेसिक जो है ग्रामर चेक। आजकल तो इतना आदत हो गया सब लोगों को, कीबोर्ड मोबाइल पे भी कीपैड पे भी यूज़ करते हैं तो ग्रामर वाला ही देखते हैं, वहीं से ज़्यादातर ले लेते हैं। तो वही चीज़ आप किसी को मेल डालने जा रहे हो उसमें ग्रामर चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स में बिलीव करने लगे, तो उस वजह से स्पेलिंग्स की आदत ख़त्म हो गई है। तो ज़्यादातर हमें AI टेक्नोलॉजी के थ्रू ही वो बताया जाता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है। आपको सेंटेंसेस आजकल पूरा जो फ्रेम करते हो वो पूरा सेंटेंस आपको सही करके दे देता है आजकल का जो ईमेल है। ये तो एक सिंपल सा है, अब स्पेलिंग को सही करके नहीं दे पा रहा है, तो ये तो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। अगला है ड्राफ्ट सेक्शन डज नॉट वर्क। तो इसके लिए मैंने एक आपको वीडियो एक मैंने अपने बना के दिखाया, तो उस वीडियो को आप एक बार देख लो। तो जैसे ही आपने देखा इस वीडियो में कि मैंने क्या किया कि मैंने अपने ईमेल जो पर्सनल ईमेल आईडी में उसमें मैंने कुछ टाइप करने की कोशिश की। ठीक है, टाइप करता रहा, फिर अचानक कुछ काम आ गया, मुझे कुछ बैक जाना पड़ा। जैसे ही मैं बैक गया, मैं कुछ और चेक करने गया,
तो वो जो मैंने टाइप किया था पहले, जो टाइप किया था वो सारा ड्राफ्ट सेक्शन में सेव हो जाता है। ठीक है, अब सेव हो जाता है तो वापस मैं जैसे ही जाता हूँ तो वापस वो ड्राफ्ट सेक्शन में मुझे मिल जाता है और मैं वापस जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करने, जहाँ छोड़ा था मैंने वहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये ऑप्शन ओमेल में नहीं है। आप बताइए, $1 बिलियन का एक प्रोडक्ट है, कैसे हो सकता है ये? ठीक है, तो फिर यही बोला जाएगा धीरे धीरे लाया जाएगा। भाई ये लाया नहीं जा सकता क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। ओमेल, जब कोई भी ईमेल बनता है इसी से बना जाता है ना, यही बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं को क्रिएट करके, ये तो पहले से बना हुआ चीज़ें हैं तो इसको तो पहले से होना ही चाहिए। ठीक है, और मुझे पता नहीं चलता है कि जो इतने जो बड़े बड़े लोगों ने जो इसको टेस्टिंग किया, बीटा टेस्टिंग किया, क्या टेस्टिंग किया अभी तक, इतने महीने हो गए उसको, या फिर आज के डेट में या फिर उसको इम्प्रूव कर दिया होता, वो भी इम्प्रूव नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं है, ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ईमेल, ईमेल क्या है? आपको एक जगह से दूसरी जगह मेल भेजने का काम नहीं रहा ईमेल का, याद रखिए। ईमेल क्या है? आप अपने फ़ोटोज़, पिक्चर्स कहीं पे सेव करके रखते हो। आप अपने इंपॉर्टेंट, मैं अपने ईमेल में क्या करता हूँ, मैं तो कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं। मैंने क्या किया, LIC का अलग सा बनाया हुआ है, फिर मैंने अपना म्यूचुअल फंड्स के अलग से बनाए हुए हैं, शेयर्स के फ़ोल्डर्स अलग बनाए हुए हैं, पर्सनल फ़ोल्डर्स अलग बनाए हुए हैं। तो इस तरह से रिलेटेड जो मेल्स आती है वो मैं उन पे डाइवर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मूव का ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, मूव करके कौन से फ़ोल्डर पे भेजूँ भाई? वो फ़ोल्डर्स बनाने का ही, क्रिएट करने का ही ऑप्शन नहीं है। कितना बेसिक काम है, ये नहीं है। तो आप समझ सकते हो फिर इसका मतलब $1 बिलियन का प्रोडक्ट कैसे हो सकता है ये। अब अगला ऑप्शन है अपलोड मीडिया। मीडिया अगर अपलोड करने जाते हो आप, यानी जो वीडियो है, इसमें भी जो पिक्चर्स में जो पिक्चर्स दिखा रहा हूँ वो मेरे में ऑप्शन आता है, इसलिए वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ऑप्शन वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मीडिया का कोई ऑप्शन है ही नहीं। मीडिया इन द सेंस वीडियो, ये सब का आपका अपडेट करने का, मतलब अपलोड करके कहीं पे भेजने का। फिर पांचवा मैंने आपको क्या बताया था कि आप जैसे ही मान लो इमेज क्लिक करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको इमेज अपलोड करना है। तो जैसे ही आप इमेज अपलोड करने जाते हो तो ये वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, ये वाला जब ऑप्शन आता है तो अब इसमें देखोगे, ये मैं अपने ईमेल का दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिखेगा, ये जो आपका ये जो खुल के आता है। तो मैंने जैसे इसमें इमेज डालने की कोशिश की, अब क्या हुआ, इसको जैसे इमेज जाऊँगा, ओके करूँगा या कैंसिल करूँगा। अब इन केस क्या हुआ मुझे कि मुझे नहीं जाना। ठीक है, मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया, तो मैं मतलब इसको कैंसिल करके दूसरा कुछ करने जा रहा हूँ मेल पे। तो नीचे मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा और वापस मैं अपने ड्राफ्ट पेज में चला जाऊंगा। तो ये आपको ये जो ओके और कैंसिल वहाँ दिखेगा ही नहीं। आप कहाँ से कैंसिल करोगे आपको पता नहीं। एक ही तरीका है, आप उसको बाहर निकल के चले जाओ। लेकिन और एक तरीका है, वहाँ आपको दिख जाएगा, वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खोज के दिखाओ, आपको खुद समझ आएगा कि इतनी परेशानियों के बाद अगर आपको ईमेल का एक्सेस मिल रहा है तो फिर उसका कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो फिर आप खोज के देखना, क्योंकि ये सिंपल तरीका है ना, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। मैंने क्या किया, इमेज डालना चाहा, फिर याद आया नहीं यार कुछ और लिख लेता हूँ पहले। तो भाई कैंसिल करने का तो ऑप्शन दो, ओके करने का तो ऑप्शन दो, कहाँ से करूँगा मैं उसको? ठीक है, तो उसको R&D करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा आप खुद खोज के एक बार देख लो। अगला मैंने आपको बताया था कि AI टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, AI टेक्नोलॉजी का यूज़ इसलिए नहीं बता रहा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने देखा कि मैं सेटिंग्स पे गया। ठीक है, सेटिंग्स पे जाके मेरे पास क्या है कि एक ऑप्शन, जो कंट्री का जो ऑप्शन आता है यूनाइटेड स्टेट्स है। फिर ज़्यादातर आप लोगों को शायद बताया गया होगा, वहाँ पे जाके आप अपना कंट्री डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई ये पुराने ज़माने में होता था। आजकल क्या है, आजकल IP ट्रैकिंग का ज़माना है। ठीक है, आप कोई भी ईमेल, आपको इस तरह के जो भी सेटिंग्स होते हैं ना, सिंपल से सिंपल सॉफ्टवेयर भी होता है, वो जिस देश में होता है उसी देश का लोकेशन वो ले लेता है। सिंपल है। तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जगह मैनुअली उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है? मैं इंडिया में एक्सेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो आपका ट्रैक कर लेना चाहिए कि ये जो यूज़र है वो इंडिया का है, तो कंट्री ऑटोमेटिकली उसमें इंडिया आ जाना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ, ये AI टेक्नोलॉजी का यूज़ बोलते हैं इसको। इतना बेसिक सा अगर काम इसमें नहीं किया तो मुझे पसंद नहीं आया। फिर जो आखिरी है वो स्पैम और जंक फ़ोल्डर नहीं है। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी का दिखाया हूँ, यहाँ पे स्पैम फ़ोल्डर होता है, जो क्या होता है, जिसको ईमेल AI टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक करता है कि नहीं ये कुछ गलत ईमेल है, गलत भेजा गया है, तो उसको स्पैम फ़ोल्डर में डाल देता है। हाँ, अगर आप इसमें इसका तोड़ ये है कि ऑन पैसिव ये बोल सकता है कि भैया हमारा
ईमेल सिस्टम ऐसा है कि इसमें जंक मेल आ ही नहीं सकता, इसमें स्पैम आ ही नहीं सकता। तो वो अगर ऐसा बोल देते तो भाई इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता जब तक इसको यूज़ करके नहीं देख सकता मैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें ही इग्नोर की गई हो तो इतनी कोई बड़ी उन्होंने टेक्नोलॉजी डाली होगी कि स्पैम आ ही नहीं सकता। ठीक है, वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं नाखुश रहा ईमेल ओमेल जो यूज़ करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी कि ऑन पैसिव जो बिलियन डॉलर का एक प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें बहुत सारी खूबियाँ होंगी। तो मेरा जो कंक्लूजन सिंपल सा यही कहता है कि करंटली जो ओमेल जो है वो एक स्कूल प्रोजेक्ट है, स्कूल के जो बच्चे बनाते हैं ना वो वाला प्रोजेक्ट है। आपको फिर लगेगा कि मैं कुछ शायद नेगेटिव बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव नहीं है, एनालिटिकल थिंकिंग है, ये लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ। एक जगह से दूसरी जगह आपको अपना संदेश पहुंचाने का काम जो था वो कई सौ साल पहले हुआ जाता था। ठीक है, तो वो ईमेल नहीं करता है। आजकल का जो ईमेल है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और एडवांसमेंट के नाम पे ओमेल में कुछ भी नहीं है। ये एक स्कूल प्रोजेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ, स्कूल्स के बच्चे भी जो नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो स्कूल्स होते हैं उसमें अगर आपने अगर ध्यान दिया होगा कि ये छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो कोई भी बनाया जा सकता है। बाद में कब इम्प्रूवमेंट करोगे, बाद में आप बड़े चीज़ों का इम्प्रूवमेंट करो। बेसिक चीज़ों का इम्प्रूवमेंट अगर आप कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता ये बिलियन डॉलर छोड़ो, आपको ये आपका 1000-2000 के वैल्यू का भी कंपनी नहीं रहेगा। तो इन प्रोडक्ट्स को फीडबैक दो। पता नहीं क्या किया होगा स्टार्टिंग के लोगों ने जो बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं, जिनको पहले एक्सेस मिला था, क्या देखा उन्होंने, क्या किया, क्या फीडबैक दिया गया जो अभी तक इनको सही नहीं किया गया। पैथेटिक, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा और मैं बहुत ही नाखुश हूँ, दुखी हूँ कि ऑन पैसिव का इम्प्रूवमेंट ऐसे हो रहा है। तो मुझे बाकी के प्रोडक्ट्स को अब मैं सीरियल वाइज देखूँगा। तो पहला प्रोडक्ट जो था आपका उस लिस्ट में, तो मैंने आपको उसका आपका रिव्यू दे दिया। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अगर आपको मुझे मेरी बात गलत लग रही है उसके लिए कोई काट है तो मुझे वो उसका भी जो भी रीज़न है वो दे दीजिएगा, क्यों मैंने जो गलत बोला है वो इस वजह से गलत बोला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो अगर आपको प्रोडक्ट्स बेटर करने हैं तो यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। हमको आपस में डिस्कस करना ही पड़ेगा। बस हर चीज़ अगर कोई बोल दें उसको मान लें तो ये नहीं चलेगा और ये ऐसा बिजनेस ग्रो इम्पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आई एम सॉरी कि फिर मैंने आप सबको रिप्लाई नहीं दे पाया। मैं धीरे धीरे करके सबको रिप्लाई दे दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न कि मैंने वीडियोस क्यों नहीं बनाए, उसके लिए बहुत सारे मैसेज आया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो देख के। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।